पटना से सियासत और विचारधारा से जुड़ी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ दौरे को सनातन संस्कृति और भारतीय आस्था के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। संजय सरावगी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, आत्मसम्मान और हजारों वर्षों की सभ्यता का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बार बार आक्रमण के बाद भी सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, वह भारत की अदम्य शक्ति को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष ने लालू प्रसाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में अब कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जांच एजेंसियों को पूरा भरोसा है कि दोषियों को सजा मिलेगी और जनता के सामने सच्चाई आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग खुद को सेकुलर कहते हैं, वह बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि भाजपा सनातन धर्म, राष्ट्र की एकता और संस्कृति विरासत की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़ी है। 1000 वर्ष पहले सोमनाथ ने गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज सोमनाथ मंदिर जो है उस पुराने स्वरूप से भी बेहतर स्वरूप में खड़ा। स्वाभिमान का दिन है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोमनाथ में है और पूरे देश में लोग जो है महादेव के मंदिर में सोमनाथ जी को याद करते हुए आज हम लोग उस दिवस को याद कर रहे हैं। या 100,000 साल के बाद भी आक्रांताओं ने आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, लेकिन आज सोमनाथ मंदिर उसी स्वरूप में खड़ा है। तो आज हम लोगों के लिए गौरव का दिन है और पूरा देश आज मंदिर में, शिवालयों में, सभी जगह जो है, और कल भी दीप जले, पूरे देश में खुशियां मनाई गई और आज भी जो है मंदिरों में, शिवालयों में जो है सब जगह पूजा अर्चना हो रही है। हम लोग भी कल कनॉट पैलेस में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी के साथ हम लोगों ने भी कल जो है पूजा अर्चना की थी। सर, आरएसएस चीफ ने कहा है कि भारत बने इसके लिए होना होगा। अपने देश के आदि काल से ही लोगों का यह मन है कि भारत माता विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। अभी हम लोग आर्थिक हमारी स्थिति 4थे स्थान पर आज हम विश्व में अंग्रेज को पछाड़ कर, जिस अंग्रेज के हम गुलाम थे, आज अंग्रेजों को पछाड़ कर हम चौथे स्तर पर पहुंच गए और सैन्य शक्ति में भी हम विश्व में 4थे स्थान पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में जल्द ही हम 3रे स्थान पर पहुंचेंगे और आने वाले समय में जो हमारे मनीषियों ने यह स्वप्न देखा था, जो हम लोगों ने स्वप्न देखा है कि भारत माता विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर पहुंचे, वह जल्द ही जो है वो दिन भी आएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश मामले पर सभी सेकुलरों का मुंह जो है सिल गया। सिल गया, मैं बराबर बोल रहा हूँ ये बात। उनके मुंह में क्या दही जमा हुआ है, क्या क्या वोट बैंक की राजनीति के तहत बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, पूर्व में मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन ये विपक्ष के लोग अब एक वोट बैंक के राजनीति के तहत ये लोग कुछ बोल नहीं रहे। आज अगर अरबियन कंट्री में कुछ होता या और कहीं होता तो ये लोग जो है 1000 की संख्या में रोड पर उतरते, लेकिन हिंदू समाज पर बांग्लादेश में आक्रमण हो रहा है। लोग का दही मुंह में है, मुंह सिला हुआ है, लोग देख रहे हैं और विशेषकर बंगाल के लोग भी देख रहे हैं कि कैसे जो है ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या अन्य विपक्षी पार्टियां हो, बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लालू यादव एवं उसके परिवार के अपराध की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये तो सजा याफ्ता है। और जो वर्डिक्ट दिया है हाई कोर्ट ने, वो आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि लालू यादव और इसके परिवार राजनीति में आपराधिक सिंडिकेट चला रहे हैं। ये वर्डिक्ट कोर्ट ने दिया है, सबूत पक्के हैं और जो जांच एजेंसियां हैं वो भी जो है आश्वस्त है और उस दिन आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। और आने वाले समय में जो सबूत है, जो जांच एजेंसियों को विश्वास है कि आने वाले समय में जरूर
इन पूरे परिवारों पर जो है इस मामले में भी सजा होगी। रेलवे ऐसे संवेदनशील मामले में जिस तरह गरीबों से जमीन लिखवा कर नौकरी दी गई, ये एकदम जघन्य अपराध है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आने वाले समय में जरूर जो है इस मामले में इन लोग को सजा होगी। लालू यादव जी तो पूर्व से भी सजा याफ्ता है, चाहे वो पशुपालन घोटाला हो या फिर अलकतरा घोटाला। कितने घोटाले में ये परिवार जेल और बेल पर है, और इन लोगों के कारण ही पूर्व के दिनों में बिहार और बिहारियत को लोग गाली के समान जो है समझ रहे थे। लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरे लालू यादव के परिवार की अपराध की फेहरिस्त लंबी है, ये लोग बचने वाले नहीं है। तेजस्वी के बाद अब राष्ट्रीय गद्दी संभालेंगे। अब पता नहीं, पहले लालू यादव जब जेल गए थे तो जिनको नाम नहीं लिखना आता था राबड़ी देवी को गद्दी पर दिए थे, क्योंकि ये परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। एक जात, एक परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन किसी को गद्दी दे, क्या दे, नहीं दे, इनके परिवार का मामला है। लेकिन बिहार की जनता जो इनको पहचान चुकी है, इनका सुपड़ा साफ की है, आने वाले समय में और सुपड़ा साफ हो जाएगा। सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगा, कितना चलेगा?